महानवमी की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। चैत्र नवरात्र के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर हम हर साल रामनवमी का या महानवमी का पर्व मनाते हैं। अब इसे रामनवमी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तो नवरात्र के बीच में आते हैं। तो इस दिन भगवान राम यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम के जन्मोत्सव के रूप में भी हम इस दिन को मनाते हैं। रामनवमी वाले दिन भगवान राम का जन्म भी हुआ था, और क्योंकि भगवान राम जो थे ना, उन्होंने रावण का वध किया था, तो इसीलिए बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी हम इसको मनाते हैं। इसके अलावा इस दिन क्योंकि माँ जो देवी दुर्गा है, उनके नवम स्वरूप का पूजन हम इस दिन करते हैं, यानी कि माँ सिद्धिदात्री। अब माँ सिद्धिदात्री जो है वो हमें 8 सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। दूसरी बात ये है कि माँ सिद्धिदात्री ने महिषासुर का वध भी किया था, तो इसीलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी हम जानते हैं। महानवमी या रामनवमी के दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। अब 9 दिनों तक देवी दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का आवाहन करने के बाद नवमी तिथि वाले दिन जब कन्या पूजन किया जाता है, उसके साथ ही आप माँ की विदाई कर देते हैं। तो कन्या पूजन का महत्व अपने आप में नवरात्रि में खास है। इसके अलावा कन्या पूजन के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको दिमाग में रखना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि आप बिना कुछ खाए पिए आप कन्या पूजन आपको करना चाहिए। अब जिन लोगों का व्रत है वो तो भाई कुछ नहीं खाएंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन जिन लोगों का व्रत नहीं है उनको भी कोशिश करनी चाहिए कन्या पूजन से पहले आप कुछ भी ग्रहण नहीं कीजिएगा। उसके बाद आप सबसे पहले जो प्रसाद है, प्रसाद भोग है, उसको आप सबसे पहले जो आपने विग्रह स्थापित किया है, देवी दुर्गा है, उनको आप भोग लगाइए। उसके बाद आप जो मैंने आपसे कहा था 8 दिनों में जो आप अग्यारी बना करके होम कर रहे हैं, यानी कि जो जोत आप प्रज्वलित करते हैं, जो आप दीपक लगाते हैं, उसमें भी आपको कुछ हिस्सा भोग का ज़रूर डालना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब हम दीपक जलाते हैं वो अपने आप में एक शक्ति का स्वरूप है। इसीलिए जब आप अखंड दीपक जलाते हैं उसकी बात अलग है, लेकिन जब आप जो मैंने आपसे कहा था अग्यारी बना करके जो होम करेंगे, उसमें भी जो भोग है उसका कुछ हिस्सा ज़रूर जाना चाहिए। उसके बाद आप कन्याओं में जो भोग है, जो प्रसाद है, वो आप वितरित करेंगे। साथ ही में जब आप चने का प्रसाद कन्याओं को वितरित करते हैं तो ऐसा करने से आपका शनि मजबूत होता है, या शनि की वजह से अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं वो खत्म होती हैं। अब क्योंकि देखिए, रामनवमी का दिन बेहद खास होता है और इसीलिए खास उपाय इस दिन किए जाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ इस दिन आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि भगवान राम का भी अवतरण इस दिन हुआ था, तो अपने आप में ये दिन खास हो जाता है। इस दिन जिनके जीवन में ख़ास तौर पर मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, आपकी आपस में बनती नहीं है, एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है, आपको इस दिन जो हस्बैंड वाइफ है उनको पीले रंग के वस्त्र धारण करके राम दरबार के सामने बैठ करके एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। और साथ ही में भगवान राम, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें कहा जाता है और उनका अवतरण इस दिन हुआ था, तो उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद आप जरूर लीजिए। तो महानवमी के दिन अगर आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो आपका बृहस्पति यानी कि आपका जुपिटर मजबूत होता है। इस दिन सुंदरकांड का पाठ शाम के समय यानी कि संध्या काल के समय करने से मंगल मजबूत होता है। साथ ही में कोर्ट कचहरी या फिर पारिवारिक जीवन में कलह कलेश, या फिर आपके जीवन में अगर कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये सभी समस्याएं खत्म होती हैं। अगर मान लीजिए कर्जा बहुत ज़्यादा है और वो बहुत लंबे समय से उतार नहीं पा रहे हैं आप, या फिर वैसे भी आपके ऊपर काम आता है लेकिन वो ओवरबर्डनाइज हो जाता है, तो आपको इस दिन संध्या काल के समय ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए और हनुमान जी की उपासना ज़रूर करनी चाहिए। इस दिन हनुमान जी के समक्ष बैठ करके एक चमेली के तेल का दीपक आपको ज़रूर जलाना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो एकेडमिक्स में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, स्टूडेंट्स हैं लेकिन उनकी लर्निंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी नहीं है, तो देखिए इस दिन सर्वप्रथम उठ करके कन्या पूजन से पहले आप गणेश जी की आराधना भी ज़रूर करें। और बच्चों के लिए ख़ास तौर पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नवरात्र में हम, जैसे मैंने कहा था, देवी के अलग अलग स्वरूपों का पूजन करते हैं, जिसमें से कि पंचमी तिथि के दिन हम देवी सरस्वती का पूजन करते हैं। और इस दिन जब आप देवी की विदाई कर रहे हैं तो इस दिन भी आप सुबह के समय गणेश जी और माँ सरस्वती का पूजन ज़रूर करें। गणेश जी के लिए जिन बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, या जैसे मैंने कहा लर्निंग एबिलिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं है, तो आपको इस दिन ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। माँ सरस्वती की पूजा ज़रूर करें और माँ सरस्वती को आप कोई भी पेन या कोई भी कलम,
कोई भी पढ़ाई से जुड़ी हुई कुछ भी आप अर्पित कीजिए और उसके बाद उसे खुद इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। यानी कि आपने सबसे पहले माँ सरस्वती को अर्पित करी, उसके बाद उस पेन को खुद इस्तेमाल कर लीजिए। और उसके बाद आप कोशिश कीजिए जब भी आप पढ़ने बैठें या हर दिन सुबह उठ करके देवी सरस्वती की आराधना ज़रूर करें। मंत्र सुन लीजिए, ओम ह्रीम सरस्वते मया दृष्टित्वा वीणा पुस्तक धारिणी हंस सूक्तम विमानूढ़ा विद्यादान ददातु में हीम नमः। इस मंत्र का उच्चारण आप ज़रूर करें। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बेहद ख़ास है। और वैसे भी नॉलेज, देखिए जो नॉलेज है ना वो हर किसी को चाहिए होती है। ज़रूरी है आपकी लाइफ में विजडम होना, ज़रूरी है आपकी लाइफ में सही और गलत की परख करना। तो इसीलिए देवी सरस्वती की आराधना सभी को करनी चाहिए। तो अगर आपके घर में पैसे की कमी है, धन धान्य की कमी है, पैसा आता ही नहीं है, आता है तो रुकता ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस दिन भगवान विष्णु के समक्ष एक गाय के घी का दीपक ज़रूर जलाएं और संध्या काल के समय आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके अलावा तुलसी की 4 परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु की जब परिक्रमा आप करते हैं तो वो 4 परिक्रमा लगाई जाती हैं। तो इसीलिए तुलसी जी के चारों तरफ आप 4 परिक्रमा ज़रूर लगाएं और शालिग्राम जी की पूजा भी ज़रूर करें। ऐसे करने से आप देखेंगे घर में जो सुख समृद्धि है, घर में जो धन धान्य है, वो उससे आप परिपूर्ण होंगे। अब एक और ख़ास बात ये है कि कई बार हम देखते हैं कि घर में कलह कलेश बहुत होता है, घर में अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके लिए आपको क्या करना है, इस दिन यानी कि महानवमी के दिन अपने घर के मेन एंट्रेंस पर स्वास्तिक का चिन्ह आप ज़रूर लगाइएगा। इससे घर में जो मंगल है वो बढ़ता है, घर में अमंगल खत्म होता है, घर में की नेगेटिविटी खत्म होती है। और एक और छोटा सा उपाय सबके लिए कि अगर घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, घर में किसी को हेल्थ इशू है और बहुत समय से वो बीमारी जा नहीं रही है, तो आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप लगातार करना चाहिए। और अपने घर के खास तौर पर आप कोशिश कीजिए वॉशरूम्स में आप रख दीजिए, कांच के बोल में नमक का पानी भर के रखिए और कोशिश करें आप उसे वॉश आउट या फ्लश आउट कर दें। आप मॉर्निंग में भर के रखिए, इवनिंग में फ्लश आउट कर दें और उसके बाद आप भर के रख दीजिए, सो दैट वो पानी खाली नहीं होना चाहिए। सो इस उपाय को आप ज़रूर कीजिएगा। एंड मैं आशा करती हूँ कि महानवमी का ये पर्व, रामनवमी का ये पर्व आपके सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर के आए और ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए। इसके अलावा जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि भाई, चाहे नवरात्रि के दिन हो, चाहे कोई भी पर्व हो या नॉर्मल रूटीन में भी अपनी एक आदत बना लीजिए, क्योंकि हम सनातन धर्म से अगर खुद को जोड़ने का प्रयास करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन रिचुअल्स को ज़रूर अपनाएं। क्योंकि देखिए, घर में आज के ज़माने में अगर आप देखेंगे, जो यंगस्टर्स हैं या जो अभी छोटे बच्चे हैं, उनको अगर आप आगे चल के कहेंगे ना कि भाई हवन या फिर होम के बारे में आप बताना भी चाहेंगे, तो शायद वो समझ नहीं पाएंगे। तो ज़रूरी है आप एक सनातन धर्म की धरोहर के रूप में आप इस चीज़ को उनको ज़रूर दे करके जाएं। और चाहे छोटा ही सही, घर में छोटा सा एक होम या हवन ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त और जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।